दिल्ली के जनकपुरी में भ्रष्ट अधिकारी और लापरवाह प्रशासन की लापरवाही के चलते एक युवक को, कमल को, अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी जनकपुरी में ही है और ये वही गड्ढा है जहां पर एबीपी न्यूज़ ने सबसे पहले देश को ये बात बताई थी कि नोएडा जैसी घटना देश की राजधानी दिल्ली में हुई है। गड्ढे में गिरने से एक युवक की मौत हुई है। जल बोर्ड का ये गड्ढा था। हालांकि प्रशासन नोएडा से कुछ सीख लेता तो कमल आज अपने घर वालों के साथ जिंदा होता। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कमल के दोस्त अल्ताफ मौजूद हैं, जो और भी इनसाइड स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए, देश को बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अल्ताफ जी, क्या कुछ कहेंगे? आज आप यहाँ पर आए हैं, ये वही जगह है जहाँ पर आपके दोस्त की जो है वो लापरवाह जो प्रशासन है उनकी लापरवाही के चलते मौत। इसमें दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली सरकार की नाकामियाँ छुपी हुई है। ये गड्ढे उन्हीं की वजह से जिसकी वजह से मेरा दोस्त चला गया। उस साढ़े तीन सालों से ये इसी रूट से आता है और दिल्ली सरकार कह रही है कि 100 मीटर पे पूरी बैरिकेडिंग कर रखी है। अगर वो कल खुला ना होता तो मेरा दोस्त आज हमारे बीच में होता। उसने अपने आप को बचाने की कोशिश करी है। देखो, ये वहाँ से ब्रेक मारा है और वहाँ से ब्रेक मारा अपने मट्टी है। ये मट्टी दिल्ली सरकार ने उसके अपने कर्म छुपाने के लिए मट्टी डाली है। बाद में डाली, इस वक्त नहीं थी मट्टी, ये मट्टी नहीं थी। सीधा खुला रोड था, गड्ढा आ गया बीच में। जी, आप देखो ना, वहाँ पे मिट्टी का कहीं निशान नहीं है, पर दिल्ली सरकार ने वहाँ से पूरा वहाँ तक ब्रेक है, बाकी मट्टी डाल दिया। और कहा जा रहा है कि 100 मीटर पे बैरिकेडिंग। आप बता सकते हैं कि लड़का कैसे घुसा? 3-3.5 साल से आ रहा है वो इस रूट से। उसको क्या पता था कि 1 घंटे पहले उसके मौत का गड्ढा यहाँ खुदा हुआ है? आपको कब पता लगा? हमें कल सुबह 7:30 बजे पता चला कि जब हमने सागरपुर थाने में थे और हमने जब उनसे कोई हेल्प नहीं मिली, तब हमने जाकर एक बार कोशिश करी कि उसको फ़ोन कर लिया जाए, क्या पता कोई उठा ले। और जैसे ही उसको फ़ोन करते तो उसका फ़ोन दिल्ली पुलिस वाले उठाते, जी आप इस जगह पे आ जाइए। और उन्होंने पूरी बात नहीं बताई। और जब हमने आया तो एक कट्टे में लपेट के हमारा भाई, हमारा दोस्त रखा हुआ था। आज आपसे कोई आखिरी बात जो हुई हो कमल की, वो क्या हुई थी? कुछ जो आप बताना चाहे, जो याद हो इस वक्त आपको? जी, 1 तारीख को एक दोस्त का जन्मदिन था। हम ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे। इसमें कमल कौन सा है? ये कमल है, ये करण है, कमल है। ये करण है और ये कमल है। ये जुड़वा भाई थे? हाँ, ये जुड़वा भाई से। और आपका है इसमें? कमल 15 मिनट छोटा है। हाँ। ये आप? हाँ, तो ये याद आ रहे हैं वो पल अब जो बिताए थे? बहुत ज़्यादा। और अभी हम लेटेस्ट संडे को भी बैठे थे। हम रोज़ रात को कई बार, जब वो छुट्टी पे होता था, शिफ्ट चेंज होती थी, तो कई बार कॉफ़ी पीने चले जाया करते थे, कुछ खाने चला जाया करते थे। कल उसके माता पिता की एनिवर्सरी थी, जिसका सारा बंदोबस्त कमल ने कर रखा था। क्या कहेंगे सरकार, प्रशासन के, जो सरकार ने कहा है कि हमने 3 अधिकारियों को प्रशासन से यही कहूँगा कि इस पे राजनीति ना करे, अपनी गलती को स्वीकार करे, सहानुभूति नहीं, इंसाफ करे। ये ऐसे तो युवराज के लिए भी करा था, पर आज जेल से रिहा भी हो गया, सस्पेंड से भी हट गए, अपने वर्किंग प्रोसेस पे पहुंच चुके। वो यहाँ भी दिखावा ही हुआ है। दिखावा नहीं चाहिए, सहानुभूति नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए बस। तो आपने देखा, ये हमारे साथ बात करने के लिए कमल के दोस्त थे। इन्होंने अपनी यादें बताई, आखिरी बार कब मिले थे वो बताया कि कैसे कमल हर रोज़ इसी रास्ते से निकला करता था। इन्होंने ये भी बात कही है कि ये जो मट्टी यहाँ पर दिख रही है, ये कमल के एक्सीडेंट के बाद प्रशासन ने डाली है। अपनी यादें उन्होंने बताई और साफ तौर पर उन्होंने कहा और सरकार से अपील की है कि इस मामले में सरकार राजनीति ना करे, कोई भी राजनीति ना करे, सहानुभूति नहीं चाहिए तो बस सिर्फ कमल को इंसाफ, और इंसाफ कमल को मिलना भी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से नौजवान युवक था, मात्र 25 साल उसकी उम्र थी,
दो जुड़वा भाई थे, दो जुड़वा भाई में से अब एक भाई नहीं रहा है इस दुनिया में। कमल की मौत हो चुकी है और मौत क्यों हुई है? सरकार की लापरवाही के चलते, अधिकारियों की लापरवाही के चलते, सुस्त पड़ता जो सिस्टम है उसकी लापरवाही के चलते ऐसे मौत के गड्ढे खुले छोड़ दिए जाते हैं और फिर इंतज़ार किया जाता है कि आखिर अगला युवराज कौन होगा, अगला कमल कौन होगा। फिर उसके बाद क्या होता है? प्रशासन आता है, इन मौत के गड्ढों पर बहानों की मिट्टी डाली जाती है, बोला जाता है कि आगे से ऐसा नहीं होगा, अधिकारियों को सस्पेंड किया जाता है। लेकिन देखने को क्या मिलता है? वही सुस्त सिस्टम, वही ढाक के तीन पात, वही गड्ढे खुले हुए, वही मौत के गड्ढे। अब सवाल ये है कि क्या ये जो अब हादसा हुआ है जिसमें कमल ने अपनी जान गंवाई है, इससे क्या सुस्त सिस्टम जागेगा? जो उनकी कुंभकर्ण की नींद है वो खुलेगी? अधिकारियों को समझ में आएगा कि आखिर उनके कर्तव्य क्या हैं? ये अब देखना होगा कि आखिर इसमें दिल्ली सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है। लेकिन हम भी यही कहेंगे सरकार से कि सरकार को जागने की ज़रूरत है और उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है जो ऐसे अपने कामों से मुंह फेरते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और मौत के गड्ढों को खुला छोड़ देते हैं और उसमें किसी अपने बेटे को, किसी लोगों के जो बेटे हैं, भाई हैं, भतीजे हैं, उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है। अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से इस मामले में क्या कुछ अगले कदम किए जाते हैं। लेकिन सरकार को ज़रूरत है कि ऐसे मौत के गड्ढों को जल्द से जल्द भरा जाए। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र सिंह के साथ उज्जवल कुमार, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।